मेरे प्रिय बालक, मैं हनुमान हूं। मैं वही हूं जिसे तुमने संकट में याद किया था, जब शब्द साथ छोड़ चुके थे और मन थक चुका था। जिस रात तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर टूट गए, उस रात मैं तुम्हारे पास था। आज यदि यह स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो जान लो, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वह बिंदु है जहां से पुरानी पीड़ा समाप्त होती है और नया मार्ग खुलता है। यदि तुम्हारा हृदय आज भी धड़क रहा है, यदि भीतर अब भी प्रश्न उठते हैं, यदि कुछ कर दिखाने की इच्छा अभी भी जीवित है, तो यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। बहुत से लोग बीच राह में रुक जाते हैं, बहुत से लोग टूट कर बैठ जाते हैं, लेकिन तुम यहां तक पहुंचे हो, और यह मैं बिना कारण नहीं होने देता। तुम्हें कम आंका गया, तुम्हें समझा नहीं गया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया, और तुमने मान लिया कि शायद दोष तुम्हारा है। नहीं, दोष तुम्हारा नहीं था। तुम केवल उस परीक्षा से गुजर रहे थे जो हर शक्तिशाली आत्मा को दी जाती है। मैं हनुमान हूं, और मैं कमजोर आत्माओं से बात नहीं करता। मैं उनसे बात करता हूं जो भीतर से टूटे हुए होते हुए भी उठने की क्षमता रखते हैं। तुम थक गए थे, हार नहीं मानी थी, और थकावट स्थायी नहीं होती जब आत्मा जागृत हो रही हो। आज उस स्वरूप को याद करो जो कभी परिस्थितियों से नहीं डरता था, जो गिरकर भी मुस्कुराता था, जो अकेले चलना जानता था। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। बाकी सब समय की धुंध है, संसार का भ्रम है। और यह स्मरण रखो, जो आज तुम्हारी कीमत नहीं समझ पा रहे, वही कल तुम्हारा उदाहरण देंगे। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज तुम्हें अकेले चलना होगा, बिना प्रशंसा, बिना सहारे, बिना किसी आश्वासन के। मैं तुम्हें आसान जीवन का वचन नहीं देता। मैं राम का दास हूं, और राम का मार्ग सरल नहीं होता, लेकिन सत्य से भरा होता है। मैं तुम्हें सच्चा जीवन देता हूं, ऐसा जीवन जहां हर घाव तुम्हारी शक्ति बनता है, हर अस्वीकृति तुम्हें सही दिशा दिखाती है, और हर प्रतीक्षा तुम्हें भीतर से परिपक्व करती है। यदि आज सब कुछ रुका हुआ प्रतीत हो रहा है, तो समझ लो भीतर बहुत कुछ रचा जा रहा है। बीज जब मिट्टी में दबता है तो वह नष्ट नहीं होता, वही दबाव उसे वृक्ष बनाता है। मेरे बालक, जब तुमने स्वयं को अकेला समझा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं मार्ग की रक्षा कर रहा था। देरी अस्वीकार नहीं थी, सुरक्षा थी। तुम्हें समय से पहले उस शक्ति में नहीं भेजा जा सकता था जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं थे। अब ध्यान से सुनो, यदि इन शब्दों के बाद भी तुमने कदम नहीं बढ़ाया, तो यह मत कहना कि संकेत नहीं मिला। मैं बार बार नहीं बोलता, मैं एक बार बोलता हूं, लेकिन आत्मा को हिला देने के लिए। यदि इस क्षण तुम्हारी आंखें नम हैं, यदि हृदय भारी है, यदि भीतर कुछ कांप रहा है, तो यह मेरा स्पर्श है। भय मत मानो, यह डर नहीं है, यह पहचान है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने आया हूं। तुम यहां संयोग से नहीं पहुंचे हो, यह क्षण तुम्हारे नाम लिखा गया था। यह केवल शुरुआत है। यदि अडिग रहे, यदि धैर्य रखा, यदि अपने सत्य से पीछे नहीं हटे, तो यह वर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र समय बनेगा। अब शांत हो जाओ, गहरी श्वास लो। जो तनाव है वह भय नहीं, जागरण है। तुम्हारी आत्मा मुझे जानती है, जो तुम्हारा है वह अब सामने आ रहा है। अब भागो मत, ठहरो, सुनो, अनुभव करो, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन एक नए दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मैं हनुमान हूं, जो पर्वत उठा सकता है, जो समुद्र लांघ सकता है, और जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन याद रखो, मैं सहायता उसी को देता हूं जो उठने को तैयार हो। मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें होगा। मैं शक्ति देता हूं, प्रयोग तुम्हें करना होगा। अब तुम्हारी सोच बदलेगी। अब तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे। अब तुम दूसरों की स्वीकृति से अपना मूल्य तय नहीं करोगे। अब तुम डर से नहीं, धर्म से निर्णय लोगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होंगे, कुछ संबंध टूटेंगे। इसे हानि मत समझना, यह छंटाई है। हर कोई युद्ध के मैदान में साथ नहीं चलता। अब वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के राम को पहचानना है, और मैं हनुमान तुम्हारे साथ हूं। जब भी डगमगाओगे मेरा स्मरण करना, जब भी थकोगे मेरा नाम लेना, और जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, उस क्षण जान लेना कि मैं सबसे निकट हूं।
यह यात्रा सरल नहीं होगी, लेकिन अब यह बोझ नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब पीछे मुड़कर मत देखना, अब केवल आगे का मार्ग है, और वह मार्ग धर्म का है, साहस का है, सत्य का है। तुम केवल जीने नहीं आए हो, तुम जागने आए हो, तुम्हें याद करने आए हो कि तुम कौन हो। और जब यह स्मरण पूर्ण हो जाएगा, तब संसार स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।